न्याय वेदांत की संस्कृत जानने वाले तो आज सारे भारतवर्ष में दो चार हैं। नत की बात क्या है? तो और सबरे ये सब रस ग्रंथ जितने हैं वो सब हृदय में जो ध्यान मुद्रा में जो ध्येय तत्व, जो इष्ट तत्व बैठा है, उसका अनुभव यहाँ की किरणों के द्वारा हृदय में होना संभव है और कोई उपाय नहीं है। और योग की बात करते रहे वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो तो नसें ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, हड्डियों की बात ठीक हो जाए, दैट इज ऑल फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन यांत्रिक योगिक पद्धति में कि यहाँ ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का जो हम वर्णन कर रहे हैं वो सारा स्वरूप केंद्रीभूत हो करके समग्र चेता की भ्रूणता में भजन करने के समय ध्यान में आ जाए। तो आप भजन करने की बात कहो कि हम 4 मिनट करें कि 4 घंटे करें कि 4 दिन करें, नहीं, आपका सारा जीवन बच जाएगा। आप कोशिश करोगे तो भी राधा माधव के स्वरूप में से आपका ध्यान हटेगा ही नहीं। ध्यानानुबंधनम, इसको कहते हैं ध्यानानुबंधनम। ध्यान को बैठे रहते, आप देखते हो, हमने कल निवेदन किया कि 8 दिन की रखी हुई छप्पर की रोटी जब ध्यान कभी टूटता एक क्षण को और शरीर के होश में आते, ऐसे आदमी स्वप्न से चौंकता है, ऐसे ही समाधि से चौंकता। और जब उसका ध्यान आता तो जमुना जी में उस रोटी को धो करके और उस धुली हुई रोटी पर थोड़ी सी जमुना जी की रेती रख करके उसके ग्रास खा करके फिर 8 दिन के भजन के लिए व्रत हो रहा। ये हमारे सामने की बात है, ये किताबी बात नहीं है, ये हमारे सामने। इसलिए ये भजन और भजन में अनुभव होने वाला ये रस अप्राकृतिक है, अनिर्वचनीय है। ये साधकों का पक्ष नहीं है, ये सिद्धों का पक्ष है। जब हरिदास जी महाराज ये पद बोलते थे तब तोता और कोयल के सिवाय उनके निधिवन में कोई नहीं होता था। जब हरिवंश जी महाराज ये पद बोलते थे तो अकेले ही रोते थे, अकेले ही हंसते थे, अकेले ही गाते थे, अकेले ही आनंद लेते थे और स्वयं राधा माधव को अपनी ठोड़ी हाथ पर रख करके उसको श्रवण करते थे। वो विषयों के बीच में गाने के नहीं होते, वो राधा माधव के शब्द गीत गोविंदम। और बहुत से ग्रंथ संगीत माधवम, आप हमसे कहो कि यहां कहो, यहां नहीं कह सकते, मैं यही नहीं कहा जा रहा। हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारी जबान तक नहीं आता है बरापीडम का श्लोक। ये तो बेटी का बड़ा आग्रह था। अब एक जना, एक घर में रसोई बनती है और वो घर का उदार आदमी होता है तो सैकड़ों अपनी रास्ते पथ पर खड़े हुए, माँ एक थोड़ी सी भिक्षा हमको भी दे दो। तो एक घर से सैकड़ों अतिथियों को जैसे भोजन भिक्षा में मिलता है, ऐसा ही ये कथा है। पात्र तो एक ही होता है लेकिन वो इतना उदार होता है कि अपने घर की रसोई को सैकड़ों अतिथियों को खवाने के बाद ही खाता है। ऐसे ही कथा है तो एक के ही सुनने की, लेकिन वह उदार परीक्षित का श्रोता हो या फिर सारे के सारे शौनक ऋषि
शौनक ऋषि क्यों है? क्योंकि श्रुत कृष्ण कथा सुनने के 88,000 अनंत ब्रह्मांडों के जितने ऋषि हैं वो आज एकत्रित हो रहे हैं और सुखदेव जी की कृपा से प्राप्त हुई भागवत की कथा नैमिषारण्य में बैठ करके सुन रहे हैं। वो शौनक है, उनका नाम ही शौनक है। इनका जन्म केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए हुआ है और ये कृष्ण कथा सुनने के लिए ही इंतजार करते करते बेचारे बूढ़े हो गए हैं। भोजन छोड़ करके, पानी छोड़ करके, आप तो बाजार में हो रही है, मंच में हो रही है, चाहे जो सुन रहा है, चाहे जो गा रहा है, चाहे जो कह रहा है, नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनक ऋषि, गंगा के किनारे बैठे हुए विश्वामित्र, पराशर, अत्रि, मेधातिथि, देवल, चवन, असित, पिप्पलायन, भरद्वाज, अरिष्ट, नेमि, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, शतानंद, गौतम, सारे के सारे दिव्याति दिव्य, और उधर ऊपर से नारद जी और पर्वत, अगस्त्य मुनि, सनकादिक, नारद, शिव, शौनक, सबके सब कृष्ण कथा सुनते हैं। और उन सब के बीच में कथा सुनाना किसी पंडित के बस की बात नहीं है। उसकी क्यों कथा है व्यसन किशोरी जी का, और उस समय किशोरी ही किसी न किसी सुखदेव के रूप में आविर्भूत होकर के शब्दों के माध्यम से नित्य निकुंज के विहार के रस के मान सरोवर का अमृत अपने प्रिय रसिकों को पान कराते हैं। तार्किकों की भूमि नहीं है। इसलिए कर्णयो कर्णिकार, ये संसार में एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा। कोई लड़की लड़के के आजकल तो प्रेम की कहने की बात गुप्त नहीं है, सिनेमा में रात दिन देख रहे हो। लेकिन ये प्रेम होगा, आंख से आंख मिलेगी तब। लेकिन राधा के ये प्रेम तब होगा जब किसी महान गुरु से अभिमान रहित तो होकर के, और अभिमान किस चीज का? ज्ञानाभिमान रहित तो होकर के, ज्ञानाभिमान रहित तो होकर के, अरे अगर तुम उसको सुनोगे, जिसको ये भी हीरा लग जाए, थोड़ा भी अभिमान का कण रह गया तो बेटे तो ज्ञानाभिमान रहित होकर के, जिसको ये ध्यान है कि मैं कुछ जानता हूं, सबसे बड़ा नादान वही है परमार्थ में। और उनमें यहां गणना की जाए कि भाई गणना देख के बताओ सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है, तो नंबर 1 हमारा आएगा। बिल्कुल आपसे यथार्थ कह रहे हो। नंबर, सबसे पहला नंबर हमारा आएगा। क्यों? दूसरे तो किनारे पर बैठे हुए कल्पना कर रहे हैं कि नदी में कितना पानी है, और जिसने नदी में प्रवेश किया है बड़ा तैराक है, और वो भी घबरा करके लहरों की थपेड़ से और आवर्त से और विवर्त से और गर्त से, जब घबरा जाए कि मेरी बस की नहीं है इसके भीतर जाना, और वो किनारे पर आकर के भैया जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, ये हम जैसे साधारण लोगों के प्रवेश करने के योग्य नहीं है, ये तो बहुत कठिन। और समुद्र में कितनी दूर तक, मील तक कोई तैर सकता है, और हम तो अपनी आंख से कई बार देख चुके हैं। हमारी बहुत प्रिय शिष्या थी,
नहीं मने करते हुए भी नया उसका ब्याह हुआ था, वो समुद्र में चली गई। इतने पानी में जब लहरा ज्वार आ रहा था और एक ऐसा ज्वार आया कि उसे बहा के ले गया समुद्र में। तो बम्बई के मैरिन ड्राइव में बहुत सी घटनाएं होती हैं, उसमें करेंट्स आते हैं, समुद्र में करेंट्स आते हैं, और उस करंट के समय में अगर किसी ने पानी में पैर रख दिया, फिर उसका पता नहीं 2 दिन 4 दिन के बाद कोई ऐसी लहर आएगी जो मरा हुआ उसे किनारे पर ही छोड़ जाएगी, तब पता लगता है, अल्लाह बचता है। तो इसी प्रकार से ये भी जो रस का समुद्र है, इसमें दोनों के शरीर में से कितने करेंट्स निकलते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, डर के मारे ही प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें करंट क्या, यदि राधा कृष्ण की लीला सुन रहे हो और हम सरी से दादान राधा कृष्ण की अंतरंग लीला कह रहे हैं, अगर जरा सी भी विषय वृत्ति की एक छोटी सी भी एक करंट, एक उर्मी यदि आ गई तो समझ लो हजारों जन्म के किए हुए पुण्य तप सब भस्म होकर के नष्ट हो जाएंगे। बहुत भयंकर काम है। और उसके लिए एक सूत्र है, अरसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम। जो पात्र नहीं है, जो रसिक नहीं है, बोले आप क्यों कह रहे हो? बोले हम ध्यान की बात कह रहे हैं, हम ध्येय की बात कह रहे हैं, हम ध्यान की बात कह रहे हैं, हम भीतर का रसावेश नहीं कह रहे, हम रसावर्त नहीं कह रहे। ये तो केवल जैसे अध्यापक शिष्य को समझाए कि इन शब्दों में, ये तो एक प्रकार की टीचिंग है, हम आपको अप्रोच कराने की हिम्मत नहीं कर रहे, टीच कर रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आप ये समझो कि सरस्वती का विलास कितना गंभीर है। और सरस्वती का विलास जब बहुत गंभीर है तो राधा कृष्ण का विलास नृत्य कितना गंभीर है, अति ऊर्जास्फीत है। लेकिन इस श्लोक को तो राधा कृष्ण के प्रत्येक उपासक को स्मरण करना चाहिए और इस श्लोक का गान करना चाहिए। इस श्लोक को अगर ध्यान करो, नहीं आवाज नहीं माता जी, दूध चली जाएगी। इस श्लोक का अर्थ समझ लें। वैसे तो हमने तो इसी दृष्टि से शुरू किया था कि एक दो जने कहेंगे, और तो जनता हो गई, इसलिए बहुत से भाव आते हैं, टकराते हैं, उनको भीतर ही लौटा देते हैं, क्योंकि वो कथ्य नहीं है, उसके पात्र हम स्वयं नहीं है, तो आपको कैसे बता सकते हैं? हम स्वयं उसके योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी समझो कि श्लोक का कि सुखदेव जी की वाणी का विलास है, भागवत को कौन चुनौती दे सकता है? भागवत के एक एक श्लोक के भीतर कितना अनंत अनंत रस महासमुद्र तरंगायित हो रहे हैं। और तो नदियों का संगम है, ये तो समुद्रों का संगम है। श्रीमद् भागवत अस्तु तो बिभ्रदवास कनक कपिशम, तपे हुए कुंदन के समान जिनकी मन है, वृत्तियां हैं। जैसे समुद्र के भीतर व्हेल, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े नक्र मगर, बड़ी बड़ी भौंट, बड़े बड़ी मछलियां हैं। ऐसे ही
इस रस के भीतर बड़े बड़े आवर्त हैं, विवर्त हैं, ऊंची ऊंची भंवरें पड़ी हुई हैं। बड़ी लहरों की भंवर के लपेट में आ जाए तो चाहे कितना बड़ा तैराक हो उसे पार नहीं कर सकता। जो आए, महाराज एक पद लिखा जयपुर के महाराज ने, बड़े भारी कवि, बड़े उत्तम वैष्णव कवि थे, सबले ठाकुर वृंदावन के उन्हीं के घर चले गए। वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं, खाली छोटे से थे तो कुआं में रख दिया उनको। औरंगजेब तोड़ रहा था सब मूर्तियों को और मंदिरों को, तो कुआं में, बहुत गहरा कुआं था, उसमें उनको रखी आए। जब तक उपद्रव रहा कुआं में ही रहे राधा रमण जी। बड़े ठाकुर बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, गोकुलानंद, गोविंद देव जी, सब अभी भी जयपुर में। अगर वृंदावन के पुराने ठाकुरों का दर्शन करना है तो मदन मोहन जी तो करौली में है, बाकी सब ठाकुर वृंदावन में, वहां जयपुर में है। और फिर उनकी जगह दूसरी मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई, क्योंकि मंदिर तो बने हुए थे बड़े बड़े। तो इसलिए फिर उनका दर्शन करने के लिए लोग जयपुर जाते हैं। जयपुर भी दूसरा वृंदावन हो गया, उसको दूसरा वृंदावन ही कहते हैं क्योंकि सबरे पुराने ठाकुर वही है। तो ये श्लोक जो है, ये वृंदावन के ठाकुर की असली मूर्ति है, जिनकी मूर्ति मदन मोहन जी है, जिनकी मूर्ति गोविंद देव है, जिनकी राधा दामोदर है, जिनकी गोकुलानंद है, जिनकी राधा रमण जी है। बोले उन मूर्ति का असली गंभीर तत्व कहाँ है? बोले बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी की मूर्ति रखे, इस श्लोक का ध्यान करो। एकमात्र श्लोक है, इसी श्लोक का गान करो और इस श्लोक को घटाओ। कैसे सुंदर मोर पंख लगा हुआ है। बिल्लू मंगल बहुत बड़े संत, तो कृष्ण करणामृत जिनका ग्रंथ है, अब तो ये तो रसिकों के पढ़ने के ग्रंथ है, नाम भी बाहर नहीं मालूम। जिसको लेने के लिए नवद्वीप से, नीलाचल से महाप्रभु दूर दक्षिण पर्यंत पैदल गए इस ग्रंथ की भिक्षा करने के लिए। बिल्वमंगल के कवि इस ग्रंथ का, तो वो जब गए तो अब उस बिल्वमंगल, क्या नाम बताया ग्रंथ का? कृष्ण करणामृत। अब कृष्ण करणामृत में बिल्वमंगल, उनको एक वेश्या के यहाँ उनकी आसक्ति थी और उन्होंने फिर उनको बड़ा वैराग्य हो गया। तो फिर बहुत लंबी कथा है, वो कहने से तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। फिर उन्होंने वृंदावन में आकर के बिल्कुल इस कृष्ण करणामृत ग्रंथ की रचना की, लेकिन काल के विभाग से वो ग्रंथ लुप्त हो गया और महाप्रभु को पता लगा कि वो दक्षिण में एक दाक्षिणात्य पंडित के घर में है।
इस ग्रंथ को लेने के लिए वहां तक गए। अब उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्री कृष्ण के विरह का कितना अद्भुत अलौकिक वर्णन है। उस ग्रंथ का तो वृंदावन में जगह जगह कथा होती है, पाठ होता है, रसिक जन भक्तजन श्रवण करते हैं। तो ये गीत गोविंद हुआ, कृष्ण करणामृत हुआ, और कई ग्रंथ हैं रसिकों के। तो ये सब क्या है? ये रसिकों के सदग्रंथ इन कानों का श्रृंगार है। कर्णिकारम, कर्णिकारम अर्थात राधा माधव के विहार के मंगल भावों का, रसों का अन्वयन होकर के जिसमें वो सब माधुरी आपूरित है। और वृंदावन कदम्ब के नीचे निकुंज मंडप में बैठ करके उनके गान करने से राधा कृष्ण के रस भाव का अनुभव अवश्यमेव हो सकता है। ऐसी बहुत सी पदावली भी है, लेकिन किनके लिए है? कनक कपिशम, जिनके जो संत मछली की तरह तड़फे हैं। मकराकृतम, पानी के बिना जैसे मछली तड़फती है, ऐसे राधा कृष्ण के विरह में पागल होकर के तड़फे हैं। हमारे गोपाल आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी इनका पद गाते हैं, जब मालूम पड़ा कि महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो इस दुर्भाग्य से कि मैं एक भी बार, जब 12 वर्ष के थे तब उनको लिया था भिक्षा में, फिर कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तो विरह में तड़फे और इनकी हालत बहुत ही हो गई। तो क्या हुआ कि जगन्नाथ जी में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में अंतर ध्यान हो गए और वृंदावन में शालिग्राम शिला में से राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। और उसका आज इतना अर्चन, इतना पूजन समीकृत होता है। ठीक इसी प्रकार से भागवत के श्लोकों का गान करने से, श्री कृष्ण का ध्यान करने से, राधा माधव के रस विग्रह का युगल रूप में दर्शन करने से एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इस कैसे हृदय में कनक कपिशम, तपे हुए कुंदन के समान, अब जिसमें राधा कृष्ण के भाव के सिवाय और कोई भाव नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं, किसी प्रकार की किसी वस्तु में ममता नहीं, मोह नहीं, कोई उच्चाटन नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई किसी प्रकार से कोई लोभ नहीं, न भोजन का न शयन का, कुछ भी प्रकार की आसक्ति शेष नहीं है। ऐसा कनक किस्म जो हृदय की वृत्ति है, जैसा इनका चित्त हो गया है। हे गोविंद, हे श्री किशोरी जी, कृपा करो कि मेरा चित्त भी ऐसा ही हो जाए जिसमें अब किसी वासना का, विषय का, लोकाकर्षण का और मोह का एक अंश भी शेष न रह जाए और मैं निकुंज में मछली की तरह तड़फता हुआ श्री राधे श्री गोविंद कह करके अहोरात्रि आपका भजन करता रहूं और नृत्य करता रहूं। ये ध्यान का फल आदेश है। तो बिभ्रतवास कर, अब उसमें सवाल ये उठा कि भाई कैसी पात्रता होनी चाहिए। अरे पात्रता का प्रश्न नहीं है। महात्मा लोग सोने के, चांदी के, हीरा के पात्र में नहीं पीते, अंजलि में पीते।
एक बूंद। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने में सबसे बड़े संत हैं, लेकिन केवल ब्रजवासियों के 3 दरवाजों पर भिक्षा मांगने जाते थे। राजकुमार थे। जब बात आ गई है तो 1 मिनट आपसे कहें, जबरदस्ती स्वयंवर हुआ। इस युग में स्वयंवर केवल उनका हुआ। हजारों सैकड़ों स्टेटों की राजकुमारियां इकट्ठी की गई। रघुनाथ दास गोस्वामी से उनके पिता माता ने कहा कि आप अपने योग्य कोई सुंदर लड़की चयन कर लो, उसी से आपका ब्याह करेंगे। हजारों राजकुमारी महफिल में बैठी हुई थी। रघुनाथ दास गोस्वामी को सजा करके लाया गया तो उन्होंने केवल फिर एक राजकुमारी को पसंद किया, और वो सब में कुरूप थी, वहां जितनी उपस्थित थी। बोले तुमने ये सब बिचारी मुरझा गई। बोलिए बहुत अच्छी। तो उनके पिता ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले मुझे वैराग्य प्रदान करने वाली चाहिए, आसक्ति प्रदान करने वाली नहीं चाहिए। बोले नहीं, हम मंजूर नहीं करते। तो बोले फिर? बोले आप अपनी पसंद की कर दो। तो वहां सबसे सुंदर जो राजकुमारी थी उसके साथ उनका विवाह कर दिया। और ये भी बड़े सुंदर। भजन का स्वरूप बता रहे हैं आपको। पहली सुहाग रात की रात आई। बहुत सुंदर राजा थे, इनके पिता राजा थे। बहुत सुंदर पलंग सजाया गया, फूलों से सजाया गया, सब बात हुई। राजकुमारी उसमें आके बैठी। इन्होंने उस नववधू राजकुमारी को देख करके और ये बड़े टिक लगा करके देखते रहे, और जोर जोर से रूप दहाड़ दहाड़ करके रोने लगे। वो घबरा गई बेचारी। माता पिता आ गए, मंत्री आ गए, सब आ गए। बोले क्यों हो गया? बोले ठीक गौर हरि ऐसे ही थे। उन्होंने अपने हाथों से उसका दासियों के द्वारा श्रृंगार कराया। वही महाप्रभु की किरीट, उसी प्रकार की माला, हाथों में फूल, और फिर उनको शांत किया गया। फिर वो बैठे। राजकुमारी सदा ऊपर सोती थी। चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे रघुनाथ दास गोस्वामी शयन करते थे, और खाली गौर हरि से मिलने की, महाप्रभु से मिलने की विरह में कातर आंसू बहाते हुए और उस राजकुमारी में ही महाप्रभु का दर्शन करते थे। कभी उनके मन में किसी प्रकार का आकर्षण, सम्मोहन, व्यवहार, स्पर्श कुछ नहीं हुआ। पुजारी से मिलकर के, अपने कुल पुरोहित से मिलकर के वो नित्यानंद प्रभु के पास चले गए। नित्यानंद प्रभु ने वहां एक सुंदर उत्सव किया। फिर उनको जगन्नाथ जी को भेज दिया महाप्रभु के पास। महाप्रभु का आनंद से उन्होंने खूब भजन किया और खूब उनके दर्शन की तृप्ति की। महाप्रभु ने उनको वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में वो 3 ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा मांगते थे, और 1 अंजलि मठा उनकी अंजलि में मिलता था। उस 1 अंजलि मठा को पी करके 24 घंटे भजन करते थे, और वे महाप्रभु के दिए हुए कृष्ण कर्णामृत का पाठ करते थे। तो ये ब्रज का रस, जहां हमने इतना रस कहा है, इसके आस्वादन की कठिनता भी आपको बतला दी।
भजन करने में सबसे बड़ा स्थान श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है। और सेवा करने में, कलाकार की सेवा करने में है इनका मदन मोहन जी का श्रृंगार, गोविंद देव जी का श्रृंगार, राधा रमन जी का श्रृंगार, ये सब श्रृंगार करने में सबसे बड़ी निपुणता गोपाल गोस्वामी की थी। वो कलाकार थे, तरह तरह के श्रृंगार। राधा रमन जी में बड़े बड़े कीमती दिव्य श्रृंगार, दिव्य मुकुट, दिव्य कुंडल, जो अब इनकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के भाव वालों के लिए देखो अवरोध आ गया, कुछ सीमा मर्यादा से आगे चलना ठीक नहीं है। तो बिभ्रदवास कनक कपिशम, जिनका सारा शरीर, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार सोने के कुंदन के समान तप हो गया। कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई आकर्षण, कोई सम्मोहन, कोई उद्वेग, पंचोद्वेग, भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये सब उद्वेग हैं। इनको उद्वेग कहते हैं। पंचोद्वेगा सर्वे निवृत्ता, जिनके ये सब निवृत्त हो गए हैं, वो इस श्लोक का गान करके श्री कृष्ण के अचिंत्य अनंत माधुर्य रस के स्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वे कैसे हो गए हैं? कनक कपिशम। और जैसे मजदूरन अपने बच्चे को गोदी में रख करके फिर खेती का काम करती है, ठाकुर भी फिर इतना विवश हो जाता है कि अपने पीतांबर में अपने ऐसे भक्त को लपेटे हुए ही पास में रखे हुए, इसलिए किसी वेदांत ने पीतांबर का स्वरूप माना है जीवाश्रयणम, जिसमें जीव का आश्रय है। जो ऐसे शरणागत रसिक भक्त हैं, बच्चा हैं, जो खुद खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, दांत नहीं, चर्वण नहीं, जिनको किसी प्रकार से कुछ नहीं, वो खाली उसको भूख लगे तो रोता है। तो जैसे छोटे से रोते हुए बच्चा को मैया स्तन मुख में देकर दूध पिला देती है, ऐसे आर्थ अपने भक्त के मुख में स्वयं अपना कृपा स्तन दे करके, अपना मंगल हास्य दे करके, लीला दे करके, नाम दे करके ठाकुर उन भक्तों का पोषण करते हैं। इसलिए विभ्रदवास कनक कपिशम, हे कृष्ण मैं शरणागत हूँ, मैं अब मेरी इन खाने पीने में, इस संसार के पदार्थों में कोई आसक्ति, रुचि, आकर्षण नहीं है। त्राहिमाम, मैं आपके शरणागत हूँ। आप मुझे कोई ऐसी मैया दे दो, संत रूपी मैया दे दो, जो अपने मुख से आपकी कथामृत की दिव्य दुग्ध राशि से मुझे जीवित रख ले और मैं आपके विरह में तरसता हुआ अपना जीवन यापन करूं। विभ्रदवासा कनक कपिशम। बोल पात्रता बोल वैजयंती च मालाम, वैजयंती होती है। आप लोगों ने जो सुनार होते हैं ना, तो सोना तोलते हैं हमारे, तो सुनार तो बनाते हैं कारीगर को, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं और तो जो घुंघची आधी काली आधी लाल रत्ती,
घूंगची भी कहते हैं, उसके साथ रत्ती भी आम चलन भाषा में कहते हैं। उसको सोना तोलने में और रत्न तोलने के काम में आती है। वैजयंती घूंगची को कहते। स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर की कैसी मनोहर मधुर छवि है। माथे के ऊपर सुंदर, मस्तक पर मयूर पुच्छ, बार बार श्री वृंदावन की मलयानिल पवन से कंपित स्पंदित हो रहा है। सुंदर सदर्श जैसा नट, एक एक नस, एक एक शरीर की अवयव, इनमें एक लचक होती है। नृत्य की मुद्रा में, योग की मुद्रा में तरह तरह की विलसिति, तरह तरह के भाव, तरह तरह की भंगी, नटन, गमन, आगमन, सब प्रकार की क्रियाओं का विलसन, उच्छलन, भाव का प्रदर्शन, रस का निरूपण, जैसे सधा हुआ नट का स्वरूप होता है, ऐसा ही सब ब्रह्मांड जिनके इशारे पर नाच रहे हैं, जिनके पृथ्वी नृत्य कर रही है, चंद्रमा नृत्य कर रहा है, सूर्य नृत्य कर रहा है, शिव ब्रह्मादि सब नृत्य मुद्रा में अत्यंत अपने अपने उल्लास को व्यक्त कर रहे हैं। तो संसार को नचाने वाला नट और सौंदर्य के पक्ष में जो नर्तक होता है, उसका शरीर बड़ा सदा हुआ, सुंदर, पतला, दुबला। तो भगवान का नट का सा सुंदर नटवर, और जो वरवधू, अब इसकी व्याख्या करे जाओ, जितने प्रकार के सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, लौल्य, लालित्य, जितनी प्रकार की मुद्राएं, उन सबको, जिसकी अपार आकर्षण और अपार प्रीति उत्पन्न करने वाली एक एक भंगिमा, मधुरिमा, सुषमा, परमा, ऐसा परम सुंदर वर बहू। वर माने सुंदर और वर माने दूल्हे। वर वैसे सब वर शब्द का अर्थ है सब प्रकार की सुंदरताओं से, मधुरताओं से पूर्ण। वाह, जिन पर श्री किशोरी जी तो इतनी आनंदित होती हैं श्री विग्रह का दर्शन करके कि मुझे बड़ी लज्जा आती है, संकोच आता है। मेरा जो साध्वीपन है उसमें सिहरन पैदा होती है कि एक श्री अंग के एक भाग को देखने के बाद
मेरी आंख दूसरे भाग तक कैसे पहुंच जाती है? एक ही इतना पूर्ण है। आंख पर पड़े, माथे पर पड़े, नाक पर पड़े तो कैसा सुंदर अष्टमी के चंद्रमा का सा दीप्यमान ललित ललाट, कैसे कमल के से, मछली के से सुंदर अनेक प्रकार के खंजन, इन सब की मृग नेत्र के उपमान कितने। जब कभी चंचल होते हैं तो मृग के से, जब मुद्रा में दीर्घ होते हैं तो मछली के से, जब प्रिया जी के राग में लाल हो जाते हैं तब चकोर जैसे, जब सबके मन को लुभाने वाले खिल जाते हैं तो कमल के से, और जब उसमें से दिव्य हृदय को आलोकित करने वाली कांति की किरणें निकलने लगती हैं तब चंद्रमा के से। तो इस प्रकार से उपमान माला, इसको कहते हैं उपमान माला। और फिर नटवर बबू, दोनों कानों के बीच में एक कन्नेर, अर्थात नाचते हुए, थिरकते हुए, ठुमकते हुए, छलकते हुए, बिलसते हुए, उलझते हुए चलते हैं। तो नटवर बबू कर्णयो कर्णिकार, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। तो सारा वर्णन कर रहे हैं। तो वृंदारण्यम, पीतांबर पहने हुए, कपे हुए स्वर्ण का के समान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, कनकक्षम वैजयंती जमाला, कंठ में वैजयंती की माला पहने हुए सबको कितना धीरज दे रहे हैं। कोई चिंता मत करो, कुछ बनने की, कुछ सजने की, कुछ संभलने की, कुछ छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हो तुम सीधे मेरे पास में चले आओ। मैं जैसे वैजयंती माला को, जिसमें न सुगंध है, न जिसमें गंध है, न जिसमें स्वरूप की सुडौलता है, न कोई प्रकार का आकर्षण है, जिसके पास कोई भौरा नहीं जाता, जिसके ऊपर कोई तितली नहीं बैठती, जिसके ऊपर कोई की नजर नहीं होती, केवल तुला पर तुलने के काम नहीं आती है। तुम भी अपने को चाहे कितने भी दीन हो, हीन हो, अकिंचन हो, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित, कला रहित, कैसे भी क्यों न हो, बिना सब चाहे चले आओ। मैं वैजयंती माला की तरह तुम्हें अपने कंठ से लगा करके रखूंगा। इसलिए वैजयंती जमाला रंध्रान वेणु रथर सुधयन। और भगवान सबसे बड़ी बात वृंदारण्य, इस वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री वृंदा देवी, तुलसी, चारों तरफ तुलसी का वन है, सब तरफ तुलसी की गंध, तुलसी और वृंदई ही। फिर धाम ऐसा, राजा के महल में पहुंचना बहुत कठिन, बड़े आदमियों की बड़ी कोठी में पहुंचना बहुत कठिन, लेकिन वृंदारण्यम वृंदई पालयती या सा, जहां रसिक वृंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते जो भी प्रवेश करता है
वृंदा देवी स्वयं उसका स्वागत करती है। उसे स्वयं श्री कृष्ण प्रेम के निकुंज मंडप में स्वागत पूर्वक ले जाकर के कृष्ण रस माधुरी से उसकी अभ्यर्थना करते हैं और उसका पोषण करती है, उसे कृष्ण प्रेम समर्पित करते हैं। अरण्य कहते हैं वन को, तो वृंदा के इस अरण्य में, इस वन में, वन कहते हैं समूह को, चारों तरफ जहां श्री वृंदा देवी का सुगंध महक रही है और ऐसे जिसमें वन रसिकों के, भक्तों के, भावुकों के कृष्ण प्रेम में कराहते हुए, तड़पते हुए, आंसू बहाते हुए, नृत्य करते हुए, गान करते हुए, मचलते हुए, ठुमकते हुए रसिक जन भी आनंद पूर्वक अपनी अपने भाव के अनुसार कृष्ण माधुर्य का हृदय के चषक में भर करके प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। वो वृंदावन यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतुः आनंद सच्चिद घनतावपैति। देखो वृंदावन की महिमा भागवत में एक पंक्ति, यत्र प्रविष्टः, जहां प्रवेश करते वृंदावन, जिसमें भीतर आते ही प्रवेश, समाधि में प्रवेश करते ही आनंदांश, चिदंश और सदंश का अनुभव होता है। अभी तो बड़ी कठिन बात है। निर्विकल्प अभिज्ञान समाधि में योगेश्वरों का प्रवेश हो जाता है, शिवादिकों का प्रवेश हो जाता है, तो क्या होता है? सदंश, चिदंश और आनंदांश, इसके कण का अनुभव होता है। लेकिन भूले भटके जाने अनजाने भी किसी भी निमित्त से वृंदावन में जब प्रवेश हो जाता है तो सदंश, चिदंश, आनंदांश का अनुभव नहीं होता। सत समुद्र, चित समुद्र, आनंद समुद्र तीनों उसके हृदय में उच्छलित होने लगते हैं, तरंगित होने लगते हैं। वो आनंदमय हो जाता है, रसमय हो जाता है। उसका गमने नृत्य, वो चलता है तो ऐसा लग रहा है कि ठुमका दे के थिरक रहा है, ठुमक रहा है। स्वयं लज्जा छूट जाती है, संकोच छूट जाता है, कुल की आन छूट जाती है, मर्यादा छूट जाती है। कोई क्या कहेगा, क्या देखागा, इस भीति से मुक्ति हो जाती है ठुमका दे करके। और वृंदावन में श्री कृष्ण प्रेम से मतवाला होकर के, उन्मत्त होकर के नाचता जब चलता है तो श्री वृंदा देवी उसकी भूमि को अपने रस और गंध से कोमल कर देती हैं, जिससे कि उसकी एड़ी पीड़ित होकर के और थक करके लाल न हो जाए। इसलिए इस वृंदावन में कोई सीधे नहीं चलता, चलना ही नृत्य है। इधर उधर देखना ही उसका गमन है, नटन है। उसकी निश्वासों के भीतर करोड़ों बसंतों की सुषमा का और विकास का और पीतिमा का, स्वर्णिमा का ऐसा दिव्य आलोक रहता है कि उसके कदमों के ऊपर ऐसे ऐसे कमल खिलते चलते हैं, जिनमें नाचते हुए भौरों के पैरों की ठुमक से उड़े हुए मकरंद का ढेर ढेर मानो सुंदर सुंदर पीती मंजरियों का पावड़ा बिछाया गया हो। तो वृंदारण्यम फिर महाराज जो कभी जमीन पे चले नहीं,
लक्ष्मी जी अपने अंचल से ढक करके रखती हैं। वैकुंठ में स्वयं वृंदा देवी निरंतर अपने हाथों से जिनके चरण का चापन करती रहती हैं। बड़े बड़ी सुंदरी जितनी गोपीगण हैं, द्वारका की राजवधूगण हैं और बहुत सी बड़ी दिव्य महाशीगण हैं, सब जिनके चरणों को बड़े संभाल करके अपनी पलकों से वो आरती मार्जन करती, अपने आंसुओं से अभिषिंचित करती, अपने नवीन यौवन के रस के मधु से पूजित करती और अपने प्रेम के निकले हुए दिव्य द्राव से अभिषिंचित करती, अपनी काजल की रेखाओं से नजर न लग जाए इसलिए कज्जल की रेखाओं से रंजित करती, इनके चरणों को संभाल करके रखती है। और स्वपदरमण ऐसे उस वृंदावन में भैया कहती है कि लाला कन्हैया तू कुछ खड़ाम पे जूता पहन ले, चप्पल पहन ले, तेरे लिए मैंने सुंदर मखमल की चप्पल बनाई है। वो नहीं भैया, वृंदावन में तू नहीं देखती, तू नहीं जानती, भारत त्राण पहन करके जाना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले हजारों गोपी अपनी पलकें बिछाए हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं, उनकी आंखें जिस पथ पर बिछी हुई हैं उन पर मैं कुछ पहन करके कैसे जा सकता हूँ? मैं तो बड़ी धीरे धीरे लचकता, नृत्य के बहाने उछलता, उनकी पलकों को बचाता इस गमन करता हूँ, क्योंकि श्री वृंदावन में वृंदावन की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन की गोपियों की दिव्य सुंदर प्रफुल्लित कमल की सी बिछी हुई आंखों पर जोर से पैर रखने में भी मेरे प्राण दुखते हैं। अनंत भाव में कहते हैं तुम्हारे पथ पर तो हम आंखें बिछाए बैठी हैं, हम तो कहते भर है शिष्टाचार है, लेकिन वहां तो वास्तव में ही समस्त गोपीगण गोविंद के कांटे न चुभ जाए, कंकड़ी न चुभ जाए, कहीं कोई ठोकर न लग जाए, इसलिए अपने हृदय और अपनी आंखें जिन वृंदावन की बीथियों पर बिछाए रहती हैं स्वपद रमण, वह नंगे पैर ही भगवान गोविंद रमण करते हुए तरह तरह की भाव मुद्राओं के द्वारा उनके हृदयों में आत्मसंतोष, आत्मरस, विहार और अंतर्भाव की मकरंद राजियों से उसे सुशोभित करते हुए, पुरस्कृत करते हुए जिस वृंदावन में गमन कर रहे हैं। कभी उनकी चाल में हंसों की सी चाल है, जैसे मोती उगलते हुए हंस चलते हैं, आंखों को शांति प्रदान करते हुए गोविंद के चरण उस वृंदावन की रजमयी भूमि पर ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो तुलसी के दलों से, श्याम तुलसी के दलों से मंडित नवीन अरुण मकरंद से परिपूरित पाटलों के पुंज हैं, कहीं कहीं कमल के पुंज हैं, कहीं कहीं मंदार है, कहीं कहीं पारिजात के कुसुम
पर परिवर्षित हो रहे हैं और कितने ऋषि, कितने मुनि, साक्षात वेद की श्रुतियां उन वृंदावन में नंगे चलते हुए चरणारविंदों के जिस मकरंद कण में संपूर्ण वेद की श्रुतियों के अर्थों का सार टपकता हुआ चल रहा है, उनकी वंदना करते हैं। जो हजारों वर्ष तक पढ़ो तो भी वेद की श्रुतियों का क्या तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का क्या तात्पर्य है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन केवल वृंदावन में इन आंखों को, दुखती हुई आंखों को जैसे कुछ लग जाता है तो हम धोते हैं। बोले जिन आंखों ने संसार के रूप को देखा है, मुखों को देखा है, संसार की वस्तुओं को देखा है, तो उन आंखों में उसका जो मैल लग गया है, एक चुल्लू भर यमुना के जल में धो करके और एक कृष्ण नाम के उच्चारण से द्रवित हृदय के करुणा के रस से उसे अंजन की तरह से अंजित करके अगर वृंदावन में निहारो तो जिन चरणों को बड़े बड़े योगींद्र वृंद बड़ी बड़ी समाधियों के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, बड़े बड़े ध्यान धारणाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के शास्त्रों में वर्णित तत्व सिद्धांतों के संपूर्ण स्वाध्याय के उपरांत भी हृदयंगम नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वे चरण खुले हो करके आज संपूर्ण रसिकों को कृतार्थ करने के लिए जिस वृंदावन की भूमि पर बिना ही कुछ पहने हुए कांटों के ऊपर, कंकड़ियों के ऊपर, रज के ऊपर थिरकते हुए चल रहे हैं, अपने अपने हृदय इनके चरणों सौभाग्य प्राप्त करो और गोविंद के चरण का दर्शन ही एकमात्र सदुपाय है अनंत श्रुतियों के द्वारा गाए गए दिव्य लीलामृत की अंजलि भर करके आस्वादन करने का। जो भी स्तुति करता है प्रणमत हो करके, प्रणाम करके, प्रणत हो करके, प्रणमत हो करके, प्रण करके, प्रणय पूर्वक, और तो कोई उपाय है नहीं, केवल एक ही उपाय है कि अपने अहंकार से मुक्त हो करके भगवान के चरणों को प्रणाम करो। बोले नहीं, इससे भी बड़ा एक उपाय है कि जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, विषयों के, अहंकारियों के, लौकिकों के, व्यावहारिकों के, विषयों के चरण जिन्होंने कभी स्पर्श भी नहीं किए हैं और स्वार्थवश जिनका स्पर्श भी नहीं किया है, लेकिन केवल भाववशात जिन्होंने गोविंद के ही चरण का ध्यान किया है, गोविंद के चरणों की रज का ही सेवन किया है, गोविंद के चरणों का ही रात्रि दिन ध्यान किया है, गोविंद के चरण प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े तप, यज्ञ और व्रत किए हैं, गोविंद ही चरण की जो आराधना और उपासना करते हैं, उन आराधकों का चरण स्पर्श करना गोविंद के चरणों की प्राप्त करने का परम उपाय है। वहद पाद रजो भी वो भी ध्यान का, ध्येय का, धृति का, धारणा का, धर्म का एकमात्र परम लक्ष्य है कि इधर उधर की बात मत सोचो, इधर उधर की बात मत करो, दूसरों के पैरों में क्यों पड़ते हो, दूसरे के आगे अपनी कामनाएं कह करके अपने को क्यों कमजोर और दुर्लभ करते हो, उन चरणों की वंदना क्यों नहीं करते जिन चरणों का सेवन लक्ष्मी करती है, जिनके चरणों में
लक्ष्मी लिपटी रहती है, जिनके चरणों का सेवन वृंदा देवी निरंतर करती है, जिन चरणों को ध्यान करते हैं शिवादि को, ब्रह्मादि को, योगेश्वर सनकादि को, तुम उन्हीं चरणों का ध्यान करो या उनको चरणों में प्रणाम करो जिन्होंने अपने हृदय में गोविंद के चरणों को धारण कर रखा, उन संतों को। इसलिए वृंदारण्यम, कैसा वृंदारण्य की कैसी शोभा है, कैसा सौभाग्य है कि दो प्रकार के होते हैं, एक स्वकीया है, एक परकिया है। एक गोपी अपना घूंघट करके आती है, बड़े नखरे से, नाच से, नजाकत से उसका अवगुंठन खोला जाता। दूसरा आती है खूब कर माथा खोल करके, बोले क्यों? बोले ठाकुर को इतना कष्ट क्यों दिया जाए कि उन्हें अपने हाथों से अवगुंठन विमोचन किया जाए और फिर उस रस प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। बोले यहाँ तो केवल गोविंद ने अपने चरण भी उभार रखे हैं कि तुम अपने योग करके यम नियम प्राणायाम संयम स्वाध्याय निधिध्यासन व्रतानुष्ठान तीर्थाटन करके, बहुत कठिन है गोविंद चरण पाना, गोविंद चरणों के किसी दास भक्त को पाना, दोनों ही दुर्लभ वस्तु। लेकिन वृंदावन में जाते ही दल के दल संतों का तुम्हारा स्वागत करेंगे। बाहर जैसे होली के दिनों में कोई स्त्री निकल जाए तो उसके ऊपर गुलाल उड़ा उड़ा करके जैसे बाहर के लोग अनेक प्रकार से उसे लाल पीला हरा कर देते हैं, वृंदावन में तुम जाओगे तो वृंदावन की हवा, वृंदावन की रज उड़ा करके जब तुम पर घेरेगी तो उस समय जन्मांतरों के प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, काल शुद्ध हो जाएगा, कर्म शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि लाल लाल सुंदर गुलाल से लिपटी हुई नववधू की तरह से जो रात दिन इधर उधर भटकती रही है, वो गोविंद के चरणों से बद्ध होकर के गोविंद रस माधुरी के सेवन की पात्री बन जाए। इसलिए इस वृंदावन में वृंदानी अवनय थी। वृंदावन में खाने को क्या मिलेगा? बोले वृंदावन में भूख ही नहीं लगेगी तो खाने की क्या जरूरत रहेगी? केवल भूख प्यास, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख उनका होता है जिनका कहीं मन नहीं लगा है, जिन्होंने कभी किसी के ध्यान में अपने को निमग्न नहीं किया है, जिनकी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई है, जिनके मन में अभी व्यवहार और कामनाओं के कण बाकी रह गए हैं, संस्कार बाकी रह गए हैं। वृंदावन में जाते ही वृंदावने सखिभो वितनोति कीर्ति यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। ये वृंदावन की भूमि कैसी है कि गोविंद चरणारविंद की जो संपूर्ण कांति तदधिष्ठात्री परा विद्या, उसकी सार स्वामिनी जो परम लक्ष्मी, उन लक्ष्मियों के समूह से अर्चित श्री प्रिया जी के प्रेम के अरुण राग से रंजित प्रणयान्वित नेत्रों की कांति से धौत होने के कारण से सबके दाल में जाते ही कृष्ण मिले चाहे न मिले, लेकिन तुम्हारे रेगिस्तान के से तपते हुए कठिन हृदय की जमीन में कृष्ण प्रेम की धारा उमड़ पड़ेगी। कृष्ण प्रेम
भुज्य धारा मंदाकिनी कल्लूलिनी भवती यत्र। कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम, काय के साथ? देखो ये बड़ा गंभीर पद है, स्वपद रमणम। बहुत से लोग रमण का अर्थ समझते हैं किसी के कपोल के साथ, किसी के मुख के साथ, किसी के केश के साथ, किसी के अधर के साथ, किसी के वक्ष के साथ, किसी की बाहु के साथ, किसी की जघन के साथ। लेकिन जितना परमार्थ पर तत्व है, आध्यात्मिक तत्व जितना है, उपासना का जितना पक्ष है, आराध्य के अर्चना का जितना पक्ष है और भजन का जितना पक्ष है, जो केवल जप और भजन करने में जिनकी भक्ति का रागात्मिका रागानुगा भक्ति का उद्रेक है, उन्हें प्रियतम का मुख उतना। सबसे पहली बार इन्हीं के ऊपर जब गोपी गीत गाने लगी, पागल हो गई थी, विक्लवन था। जो इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा किम विक्लवनम, बोले गोपी गीतम विक्लवनम। गोपी गीत प्रियाओं का विक्लवन है। गोपी गीत में क्या है? बोले महाराज गोपियों की तरस भरी हुई है, गोपियों की कसक भरी हुई है, गोपियों की प्यास भरी हुई है। गोपियों के भीतर का संपूर्ण भाव रस जो है, इसमें ओतप्रोत पुंज पुंज स्तबक रूप में, निविड़ रूप में अवस्थित हो रहा है। इसलिए ये विक्लवन आह करा है। गोपी गीत के श्लोक क्या है? बोले गोपियों की आह करा है। कोई इसलिए इनको कविता नहीं कह सकते। तो महाराज वो गई गोपियों के यूथ हैं, हजारों यूथ हैं, और एक एक यूथ की एक यूथेश्वरी है। हमारा सबरा ऑर्केस्ट्रा है। अब जो मुख्य गायक है ना, सरंगी वाला, तबला वाला, मृदंग वाला, ढोल वाला, ढप वाला, पखावज वाला और खोल वाला, सब उसी को देखते हैं। वो कहता है अब हमारा सरंगी और बीना बजने लगे तो यूथेश्वरी जिस स्वर का उच्चारण करती हैं, ऑर्केस्ट्रा की तरह सबरी गोपियां उसी स्वर में बज जाती हैं। हाँ, वो उसी में बज जाती हैं। भगवान ने कहा अनर्गल हो जाएगा इनका जो विरह ताप, मेरे विषय में जो विरह ताप इनके मन में आ गया, इतना तीव्र, इतना विक्लवनम, इतना जो विक्लवन हो गया है, बड़ा गजब हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? बोले इनके द्वारा तो सारी वेद की श्रुतियों का जमा हुआ जो हैजंगम है, वो पिघल पिघल करके ब्रज की नाली और पोखरों में बह जाएगा। वेद सार जो है वो द्रवित हो जाएगा, श्रुतियां खोखली रह जाएंगी। रस निकल गया तो आम गुठली का क्या होगा? यदि कृष्ण प्रेम रस से रहित तो हो गई तो श्रुति विधवा हो जाएगी, है ना? कला का वैधव्य हो जाएगा। विद्या वधू जीवनम, शिवन महाप्रभु कह रहे हैं विद्या वधू का जीवन है श्याम सुंदर। वो विद्या, वो कला, वो कलाप, वो आलाप, वो संलाप, वो विलाप, वो लाप व्यर्थ हो जाएगा जिसमें कृष्ण विषयक दुख नहीं है। कृष्ण प्रेम की आह कराह से जो युक्त नहीं है वो तो केवल अभिशप्त वाणी है, अभिशप्त वाणी है। तो महाराज जो गोपियों का प्रलाप है, विक्लवनम प्रलापम,
तेषां प्रलापम श्रुत्वा विक्लवनम श्रुत्वा, उनका प्रलाप है। हमारा उस प्रलाप का सुखदेव जी को संतोष नहीं हुआ, तो कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया। सुखदेव जी को समझ में ज्यादा गुप्त गीत नहीं आया। बोले क्यों? बोले आप तो इतने बड़े करता रहे। बोले क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। एक यूथ बोला जो, अब उनका रोदन करने में, आह किसकी भरने में कुछ टूटा, कुछ गले के नीचे दबा रह गया, कुछ छाती में घुमड़ा रह गया, कुछ माथे से दांत तक पहुंचते पहुंचते दंत वर्ण ओझल हो गए। महाराज प्रिय बोले तुम दंत वर्ण क्यों नहीं बोलती हो? सेठी तुम दंत वर्ण क्यों नहीं बोलती हो? बोले प्रिया दंशिता धर तद उच्चारण क्लेशम पाप।